खोलकर बताना है। मैंने पास्टरों को सिखाया, पास्टरों को सिखाने के बाद अभी बहनों को, पास्टरों को मैं, मेरे ख्याल में कुछ साल पहले मैं गल्लू में जब पास्टरों के लिए बाइबल क्लास अकेला लेते समय में ज़्यादा पास्टर लोग आए थे, उनको मैंने ये विषय का, उसके बाद अभी ये विषय अभी ले रहा है, पति पत्नी का और उन विषय के बारे में। लेकिन ये पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है ये आपको अच्छी तरह समझाना है ताकि आप इन बातों को अपना मन में रख करके आगे बढ़े। अब ये बात आप अच्छी तरह नहीं समझेगा तो शैतान कौन सा चालाकी आपके साथ करता है आपको मालूम नहीं होगा। हम पिछले दिनों में हमने पढ़ा है अपना परमेश्वर को जानो। जो परमेश्वर को जो अपना परमेश्वर को जानता है यह बांधकर बड़ा काम करेगा। तो परमेश्वर का जानने का तरीका मैंने बताया, पहला तरीका है अपने आप को इनकार करो, और दूसरा क्या है, बोलो, अपना अपना प्रतिदिन क्रूस डालो। तीसरा बात, समस्याओं के द्वारा आपको परमेश्वर को जानने का मौका आता है। फिर मैंने बताया परमेश्वर कितना परमेश्वर का, हमारा परमेश्वर का कोई नाम नहीं दे सकते, उनका कोई नाम का जरूरत नहीं। फिर बताया परमेश्वर का अलग अलग टाइटल, सर्वशक्तिमान, यहोवा, मैं हूं, जो हूं सो हूं, वो बातों को आपको सीखने के लिए मौका मिला। फिर मैंने आपको बताया परमेश्वर का योजना। परमेश्वर का योजना आपको इधर में खानदानी जीवन में खुशी देकर चलाने का नहीं, परमेश्वर का योजना नया धरती और नया आसमान में आरंभ होगा। अभी परमेश्वर का योजना आरंभ नहीं हुआ, उसके लिए तैयारी हो रहा है। नया पृथ्वी में, नया आसमान में, नया यरूशलेम में वास करना है। तो हमारा लक्ष्य उधर पहुंचने का है। हमारा लक्ष्य किधर पहुंचने का है? प्रभु हमारे लिए तैयार किया हुआ नया पृथ्वी, नया आसमान में जो परमेश्वर का शहर, जिसको नया यरूशलेम कहते हैं, उधर में पहुंचना है। उधर पहुंचना है तो हम परमेश्वर का मर्जी के अनुसार का दौड़ पूरा करना है। तो उसके लिए मैंने बोला आपके अंदर दौड़ के लिए क्या चाहिए? परमेश्वर का प्यार से भरा हुआ रहेगा तो आप दौड़ में आगे बढ़ेगा। आपको दौड़ में आगे ले जाने वाला आपके अंदर परमेश्वर का प्यार भरा हुआ रहेगा तो फिर आप आगे बढ़ेगा। इसके लिए पढ़िएगा होशिया नबी की किताब 11:4 पढ़िएगा। होशिया 11:4, होशे 11:4। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था। हाँ, मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था। हाँ। और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसा ही मैंने उनसे किया। तो हमको परमेश्वर के पीछे ले जाने वाला शक्ति कौन सा है? परमेश्वर का प्यार। हम पिछले दिनों में सीखा, हम जब पापी थे तब प्रभु ने हमारे लिए अपना जान देकर हमको पापों से छुड़ाया। तो फिर भी हमारा खानदानी जीवन में, पति पत्नी के जीवन में प्रभु के पीछे चलने में कुछ रुकावटें होता है। उन रुकावटों के बारे में हम सीख रहे थे। उसमें और भी कुछ बातें मैंने कल आपको जलन और आगे बातों के बारे में सीखा। असली प्यार के बारे में हम सीख रहे थे और आपको समझाया 3 किस्म का प्यार। एक है इरोस प्यार, दूसरा फिलेयो, तीसरा है अगापे।
इरोस प्यार मैंने बोला शरीर का भूख है। फिलेयो प्यार भाईचारे के पर, माँ बाप बच्चों का प्रेम। तो ये प्यार आपसे हटने से ही कौन सा प्यार आएगा? अगापे प्यार। तो इसलिए मैंने बोला पति से नफरत आना, बच्चों से नफरत आना, माँ बाप से नफरत आना, तभी आप मन से उनको छोड़ेगा। दर्द के साथ उनको छोड़ेगा तो आप उनको क्या नहीं किया? छोड़ा नहीं। आपको मजबूर हो गया चारों तरफ से। ऐसा मजबूर होकर प्रभु किसी को छोड़ने के लिए नहीं बोलता, अपने मन से, पति से। तो इसमें आप बहन लोगों को एक बात मैं अच्छी तरह समझाना चाहता हूं, इसलिए उत्पत्ति 3 अध्याय में आइएगा। कल हमने उसका थोड़ा सा बताया, बाकी आगे आप सबको मालूम है, पहले फल तोड़कर खाया हुआ हवा है, उनके अंदर इच्छा आ गया। तो इसलिए परमेश्वर ने एक ऐसा हालत आपको होने दिया है, वो है 3 अध्याय उसका 16 पद पढ़िएगा। 3 अध्याय का 16। कल हमने थोड़ा पढ़ा है, आगे और उसको और थोड़ा खोलकर समझेंगे अभी। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तेरी लालसा तेरी पति पर होगी, वो तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे? ये प्रभु ने दिया हुआ सजा है या आशीष है? बोलो। सजा। तो जब हम उद्धार पाते समय में आत्मा के द्वारा इनके ऊपर कंट्रोल आना, पति के ऊपर का लालसा, ये बात मैं गहराई में आपको बताते वक्त आप शर्म नहीं खाना। प्रभु ने बोला तो उसको गहराई में खोल कर बताओ, ताकि आप ये बात को समझिए अच्छी तरह। पति के ऊपर का लालसा। अब ये जो आप लोग बोलेंगे जो शादी नहीं किया, उनके बीच में बोलेंगे जो शादी नहीं किया कुछ दिनों के बाद शादी करेंगे, तो उन लोग भी ये बात समझ सके। हमारे भाई बहनों के अंदर सेक्स, या उसको हिंदी में क्या बोल सकता है, लैंगिक सेक्स के लिए क्या बोल सकता है? नैतिक संबंध, सेक्स, या आपका भाषा बोले बिस्तरे का संबंध। खोलकर बोलेगा तो अनपढ़ बहनों को भी समझ में आता है ना। पति पत्नी का, अच्छी तरह इधर ध्यान से सुना, पति पत्नी का संबंध। आप अभी उद्धार पाया हुआ है तो आप सबको मालूम है हमारे अंदर फ्लैश या शारीरिकता है, मालूम है ना? कितने लोगों को मालूम है शारीरिकता है ना? मालूम है ना सबको? यह शारीरिकता कहां से आया? आदम, हव्वा और शैतान आपस में संपर्क करने के कारण वो इच्छाओं का जड़ आ गया। उसको हम खत्म नहीं कर सकता, उसको हम सूली पर लगा सकते। तो शारीरिकता आपके अंदर है तो शैतान का शक्ति भी बाहर खड़ा है। उसके अलावा हवा का इख्तियार के द्वारा, उसके लिए एफेसी में कुछ वचन पढ़ेंगे। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 2 और 3 पढ़िएगा। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है।
इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। देखिए अच्छी तरह समझना कैसा शैतान पास्टरों को, पास्टर का पत्नियों को, नौजवान सेवकों को जो शादी किया है शादी नहीं किया है कब्जा करते हैं। ये बात आप अच्छी तरह आप समझना। आकाश का अधिकार है, आकाश के अधिकार के साथ में आपके अंदर इच्छा पैदा करने वाला बहुत शक्तियां भी है। आप लोग जानते होंगे मनमोहिनी शक्ति, बहुत ऐसा शक्तियां कार्य करता है। वो आकर हम विश्वासियों के अंदर में इच्छाओं को पैदा करता है। अभी लिखने का नहीं, सब आप लोग ध्यान से सुने। अभी पति पत्नी शाम को बिस्तरे में लेटने जा रहा है। अगर आप प्रार्थना करते हुए आत्मा में उस कार्य शुरू नहीं करेगा तो बाहर की हवा का इख्तियार मनमोहिनी के द्वारा आपका इच्छा इतना बढ़ाएगा, कंट्रोल नहीं होगा। मैंने पास्टरों को भी बताया, मैंने पास्टरों को खोल कर बताया, पास्टर लोग तुम लोग बिस्तरे में आपका ताकत खत्म नहीं करना। मैं मेरा पत्नी के साथ ये बात बहुत अच्छी तरह से डिसिप्लिन से मैंने उनको बताया। शादी करके आए हुआ पहला दिन नहीं बताया, फर्स्ट नाइट मैंने मेरा पत्नी को बोला देखो ओए हमारा बिस्तरा है, इधर घुटना में बैठो। मैंने बोला ये बिस्तरा में बाकी लोगों की तरह, मैंने बोला हुआ शब्द जानवरों की तरह हमारा ताकत खर्च करने का जगह नहीं है। ये पहला रात ही हमको डिसिप्लिन चाहिए। ये भी ये काम भी आत्मा में होना है। इसका मतलब पति पत्नी इकट्ठा लेटते समय में भी प्रार्थना करके आत्मा में आप लेटेगा, जो खुशी मिलना आत्मा की अनुमति का मिलेगा। नहीं तो आप ऐसा शरीर में करते समय में मनमोहिनी आपके अंदर का शारीरिकता के अंदर ज्यादा जोश डालेगा। ज्यादा जोश डालते डालते शैतान प्लान बनाएगा, कल प्रभु का दास पहाड़ में दूर में जाना है, तो आराम से आप पत्नियों के अंदर एक प्यार, तो कल जा रहा है ना आप प्रेम से, ठीक है तो कल जा रहा, अभी 5 दिन के बाद ही आएगा। तो आपके अंदर इच्छा आकर मनमोहिनी का शक्ति आपके अंदर आकर आपका पति का पूरा जूस निकाल कर आप भेजेंगे उनको। आपका पेट नहीं भरेगा। आप सोचेंगे प्यार है, नहीं, मनमोहिनी आकर आपका पति का खून पी रहा है, आपका भी खून पी रहा है। ये आप लोगों के अंदर, पास्टरों के अंदर होता है। जो पास्टर संयमी है, जो पास्टर इस बात को समझते हैं, प्रार्थना करते यीशु की लहू की जय। पवित्र आत्मा में, हमको वह लिखा है, गलातियों में लिखा है, आत्मा में चलो, आत्मा में जीवित रहो, लिखा है। पढ़ो पहला गलातियों की पत्री 5:16 पढ़ो। पहला कोरिन्थी 5:16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हाँ, आत्मा के अनुसार चलो। और उसका 25 भी पढ़िएगा। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हाँ, तो हम खाना खाते समय में प्रार्थना करके खाना खाते हैं। प्रभु अच्छी तरह से सुनना बहन लोग, भाई लोग, ये कमी आप हमारे कलीसिया में हैं। खाना खाते समय हम कैसा खाना खाता है?
प्रार्थना का कथा है ना। लेकिन आप लोग बिस्तरा में जाते वक्त कितने लोग प्रार्थना करके बिस्तरे में जाता है? सोने के लिए बात मैं बोल रहा हूं, बिस्तरे के बाद समझ में आया ना आप लोगों को, इससे ज्यादा और खोलने का जरूरत नहीं। पति पत्नी इकट्ठा बिस्तरे में जाते वक्त कितने लोग प्रार्थना के साथ उस प्रोग्राम शुरू करता है? मैं आपको बोलता हूं, अगर प्रार्थना के बिना आप आत्मा के बिना शुरू करेगा तो हवाई इख्तियार आकर मनमोहिनी का जोश आपके अंदर डालकर करते 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 थका हुआ मरा हुआ हालत में हो जाएगा। आप बड़ा अन्य भाषा बोलते तो मनमोहिनी बोलेगा मैं इनका दोनों का जूस पी लिया। आप बोलेंगे वो बड़ा खुशी मिलता है, बड़ा मजा मिलता है। कौन मजा उठाता है मालूम है? कौन मजा उठाता है? आपके अंदर आया हुआ मनमोहिनी। कुछ लोग कहीं से आ गया तो रात भर प्रोग्राम चलाता रहेगा, आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा करता रहेगा। ऐसा लोगों को पवित्र आत्मा क्या बोलता है? प्रभु ने बोला ये बोलो, पक्का बोलो। प्रभु बोला तुम कैसा रहता था वो बात भी बताओ। आपके सामने शैतान क्यों झुकता नहीं है? क्यों झुकता नहीं है? शैतान के बल में तुम पत्नी के पास आएगा तो तुम्हारे अंदर मैं घुस जाता हूं। हवा का अख्तियार के द्वारा कौन घुस जाता है? मनमोहिनी घुस जाता है। इच्छा बढ़ाता है, पति का भी इच्छा बढ़ाता है, पत्नी का भी इच्छा बढ़ाता है। प्यार में, प्यार नहीं फूक है। क्या है ये? प्यार नहीं बल्कि शरीर का फूक। फिर आप इसी आदत को इसलिए बोलते हैं संयम। अगर ये आदत आप कंट्रोल नहीं करेगा तो बाद में किसी औरत के पास जाएगा, क्यों व्यभिचार होता है? देखिए भाई, मेरे साथ में कितना बहन लोग रहता है, वेश्याओं के बीच में काम करता हूं, मुझे व्यभिचार करके प्रभु के सामने रोने का मौका आज तक हुआ नहीं। प्रभु मुझे चला रहा है, मुझे प्रभु के पास, ओ प्रभु मुझे व्यभिचार हो गया, मुझे माफ करो प्रभु, मुझे शुद्ध करो। बदनामी खूब सुना, बदनामी सुनने से मुझे कोई नहीं। कितने सालों से प्रभु की सेवा में कर रहा हूं, कितने बहनें मेरे पास आता है। तो आप इसका बेसिक थिंग, इसका बुनियाद क्या है? आपका ये प्रोग्राम पूरा प्रार्थना में, आत्मा में करें तो आनंद भी मिलेगा, प्रभु का धन्यवाद भी करेगा। ये प्रोग्राम करते समय में भी आत्मा का भरपूरी भी हो सकता है। लेकिन अगर इस प्रोग्राम को आप आत्मा में नहीं लाएगा तो बाहर खड़ा हुआ, क्यों याद रखना, शारीरिकता, शैतान का बच्चा किधर वास कर रहा है? किधर में? आपके अंदर है या नहीं? शैतान मनमोहिनी के द्वारा चारों तरफ खड़ा, इस सेवक को कैसा भी रोकना है। तो फिर आप बिस्तरे में पूरा प्रभु का दास का खून पूरा आपने निकाल दिया, तो दूसरा दिन पास्टर जी का कमर में हाथ रख के, हाँ चलो, लंगड़ा 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 चलेगा वो, किधर तक जाना, आधा रास्ता भी नहीं जाएगा, शैतान ताली बजाएगा। इसलिए मेरे प्यारों, उद्धार पाया हुआ लोगों के अंदर इस डिसिप्लिन आना बहुत जरूरी है। मैंने पास्टरों को गल्लू में बताया, खोलकर बताया। मैंने बोला तुम लोग को किसी को मैं लाठी लगाना चाहता हूं, मैं ऐसा बोला कुछ पास्टरों को। उस वक्त पास्टरों को मैंने कहा तुम लोग जैसा बैल की तरह, तुम्हारे ऊपर लाठी लगाना चाहिए। यह प्यार नहीं है, बल्कि जैसा आपके अंदर गुस्सा आता है उसी मुताबिक। गुस्सा आते वक्त कैसा लगता है आपको? पूरा ताकत लगता है ना गुस्सा आते वक्त, लगता है नहीं लगता? इसी मुताबिक मनमोहिनी आते वक्त तो आपको एक किस्म का दूसरा ताकत आ जाता है आपके अंदर। दूसरा ताकत,
इधर में संयम आना चाहिए, नहीं तो आप इस गुलामी में पड़े रहोगे। प्रभु ने आपको इस गुलामी में रहने के लिए नहीं, कुछ वचन आपको आप पढ़िएगा, पहला तिमोथी 5:6 पढ़िएगा, पहला तिमोथी 5:6। पर जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई हैं। भोग विलास में पड़ गई, विश्वासी के बारे में लिखा है, भोग विलास में पड़ गई और जीते जी क्या है, मर गई। क्यों? शारीरिकता के ऊपर कौन आ जाता है? मनमोहिनी आ जाता है। उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, अन्य भाषा भी बोलते हैं, लेकिन बिस्तरे में जाएगा तो कौन आ जाता है साथ में? मनमोहिनी आकर खूब, आप पति पत्नी के साथ लेटे हुए हैं, मनमोहिनी बाहर, अभी तो मेरा प्रोग्राम चलाओ पूरा। मनमोहिनी अपने सारे फौज के साथ, पति के सिर में भी, पत्नी के सिर में, चारों तरफ खड़ा होकर के मेरा प्रोग्राम करो तुम। फिर दोनों थक के महाराज ऐसा पड़ा रहता। ओह कितना मजा आया। ये लालसा किधर से आया? श्राप की तौर पर आने दिया, याद रखना। ये लालसा, प्रभु ने बोला तुम्हारा लालसा किसके ऊपर होगा? पति के ऊपर। वो लालसा तो आप आजाद हो गया, तो इसमें भी कंट्रोल आना है, संयम आना है। आप बोलेंगे अन्य भाषा कठोर, अन्य भाषा बोल जाओ, शैतान दूर जा, दूर जा। शैतान 2 कदम दूर जाकर फिर वापस आकर आपके पीछे खड़ा रहेगा, क्योंकि शैतान को मालूम है आपके अंदर एक कमी है। शैतान को मालूम होता नहीं होता? बोलिएगा। शैतान आपके हर पीछे हर दम में लगे रहता है, नहीं लगे रहता है? पढ़िएगा सभा प्रकाशित वाक्य 12:10 पढ़िएगा, 10 और 11। प्रकाशित वाक्य 12:10 और 11। फिर मैंने स्वर्ग पर से बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, रात दिन दोष लगाते, तो रात दिन वो क्या करता है? आपके पीछे पड़ा हुआ। पहला पत्रोस 5:8 भी पढ़ो। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए खोज में घूमते रहता है। मैं बोला हुआ बात ये सच है, यानी आप थोड़ा सा देखिए, आप खाना खाते समय शैतान पीछे पड़ा रहता है, बातें करते हुए पीछे पड़ा रहता है। जब आप पति पत्नी बिस्तरे में है तो शैतान को मालूम है इनको इतना होश नहीं हो, इतना वो जागता नहीं रहेगा। उस वक्त ज्यादा नजदीक आएगा या दूर रहेगा? बोलो। नहीं, शैतान होता आपने दरवाजा बंद कर दिया तो कोई नहीं देखता, मैं भी बाहर खड़ा रहता हूं, ऐसा सोचता है। आप लोग पति पत्नी बिस्तरा में चले गए, आप कपड़ा उतार दिया, अच्छा आप बोलेंगे ये क्यों नंगा नंगा पड़ता? क्योंकि शैतान नंगा नंगा आपको डुबा करके रखा। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ने बोलूं प्रभु मैं इन लोग मुझे बुरा बोलेंगे, प्रभु ने बोला उनको बुरा बोलने तो इनको गुलामी से छुड़ाओ, इसलिए मैं बोल रहा हूं। प्रभु ने मुझे बोला इनको गुलामी से छुड़ाओ, ये गुलाम है इसका। आप जब दरवाजा बंद कर दिया, कुंडी लगा दिया, बच्चे भी सो रहा है, तो आप सोचेंगे दुनिया कोई नहीं देख रहा है, लेकिन कौन देख रहा है उस वक्त? शैतान चारों तरफ, मनमोहिनी अपना चारों तरफ से आकर चलो बिस्तरे के तकिया में, बगदर में, चलो आपको उस काम करने के लिए वो मदद करेगा। लेकिन अगर दोनों बैठकर प्रार्थना करके प्रभु तेरे आत्मा में हमको ये अनुभव करने मौका देगा, तो अंधकार का शक्ति उधर से
उस कमरे में नहीं होगा, तब आप जरूर थोड़ा कुछ करेंगे। ज्यादा पति पत्नी को करने के बाद प्रभु का धन्यवाद करके यीशु का क्रूस को याद करेंगे, दोनों और नजदीक होंगे और तंदुरुस्ती से सुबेरे उठकर प्रभु की सेवा में जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, बिस्तरा बंद करके पड़ा, आगे पीछे कमरा फरकर कौन होगा? कौन होगा? मनमोहिनी। मनमोहिनी का पति को भी जोश दे दिया, पत्नी को भी जोश दे दिया, पूरा ओ हा। तो मनमोहिनी का पार्टी बाहर कर, यही मौका है, कम से कम अभी पकड़ो इनको। पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा? आप बोलो यार, आपको इसके लिए कोई प्रभु ने कोई गारंटी दिया है हमका, आप लोग ऐसा करते वक्त शैतान नहीं आएंगे? कोई वचन में कोई गारंटी आप बता सकता है? बोलो। मेरे प्यारों, ये कमजोरी से तीतोस 3:3 पढ़िएगा। तीतोस 3:3। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले, हाँ, और भ्रम में पड़े हुए और रंग रंग की अभिलाषा और सुख विलास के दासत्व में थे। सुख विलास का दासत्व में थे। रंग रंग की अभिलाषा और सुख विलास का दासत्व में। मैं इसके साथ एक बात सच्चाई भी बताता हूं आप लोग। मैं इसका पूरा खोज करने के बाद आपको बताता है। ये पूरा खोज ऊपर से नीचे से कहां से आया, कैसा है। प्रभु ने दिया हुआ पति पत्नी का सेक्सुअल जो अट्रैक्शन, प्यार बढ़ाना कब से शुरू हुआ है? निम्रोद, आप उत्पत्ति किताब 10वां अध्याय, अभी उसमें पूरा अभी जाने की जरूरत नहीं, उतना गहराई में उतना आपको, आप अभी रिसर्च नहीं कर रहा है, तो जितना आपको जाना उतना आप सुन ले जाकर। मैं इसके बारे में थोड़ा कुछ बताया है, हमारा सीडी में है थोड़ा कुछ। निम्रोद का मां सिमरामीस, उनका पति खुश मर गया, फिर वो गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गया तो उन्होंने बोला परमेश्वर के तौर से मैं गर्भवती हो गया। तो फिर उन्होंने व्यभिचार का या टेम्पल प्रोस्टिट्यूशन शुरू किया मंदिरों में, अतः बाबेल धर्म उन्होंने शुरू किया। बाबेल का मतलब गेट ऑफ गॉड, स्वर्ग, गेट ऑफ हेवन, गेट ऑफ गॉड नहीं, गेट ऑफ हेवन, स्वर्ग का दरवाजा, ऐसा बाबेल। तो उन्होंने बोला पति पत्नी जब करता है उस वक्त जो खुशी आता वो है असली परमेश्वर का आराधना। समझ में आया? परमेश्वर के साथ सही संपर्क, पति पत्नी जैसा करते समय उनको जो खुशी मिलता है वो क्लाइमैक्स में आता है, वो है असली परमेश्वर का आराधना, परमेश्वर के साथ का संपर्क, खुशी, वो है परमेश्वर को मिलने का खुशी। इसलिए मंदिरों में प्रोस्टिट्यूट्स को लगाया, जो वेश्याओं को, ताकि लोग आए क्या करें, मंदिरों में रहने वाला बहनों के साथ ये करते रहे। ये सब किधर से आया है? शैतान की तरफ से आया हुआ है। तो शैतान की शक्तियों के ऊपर आप पूरा जय पाना है तो इसके ऊपर आत्मा का कंट्रोल आना है। जब इसके ऊपर अब आत्मा से कंट्रोल करता है तो शैतान का शक्ति इतना देकर घबरा जाता है, आपके नजदीक आने के लिए भी उनका हिम्मत नहीं रहता। मैं वचन से अनुसार बोलता हूं, इसलिए जो भोग विलास में पड़ी है वो जीते ही क्यों नहीं, मर गई। तो आप बोलना, आपका पति, मैं मेरा पत्नी को मैंने बताया, पहले से बता के रखा, देखो जब आपको मर्जी है तब हम कुछ नहीं करेंगे, हम कोई एक दिन मुकर्रर करेंगे उस दिन, बाकी उस दिन कोई सेवा भी नहीं। ये नहीं जब पत्नी को मन लगता है, जब अहम शामिल को मन लगता है, नहीं, मैंने बोला ये नहीं होगा, हमारा डिसिप्लिन से ही होगा। आप मेरा पत्नी से जाकर पूछ सकता है,
उसके लिए ठीक है, कोई एक दिन कोई सेवा का नहीं है तो बोले ठीक है आज शाम को हम थोड़ी देर इकट्ठा रहेंगे। तो उस वक्त भी टाइम हम सोचता है इतना टाइम प्रार्थना के साथ, इतना टाइम, इससे ज्यादा नहीं। आप मेरा पत्नी से पूछ सकता है। एक बार मेरा पत्नी बोला आप क्यों शादी किया, ऐसा भी पूछा। मैंने बोला वो तो था लेकिन इस रास्ते में हम चलना है। फिर मेरा पत्नी मान लिया क्योंकि हैं तो उन्होंने मान लिया। पहले कुछ लोग आकर बहन लोग गए तो शुरू की बात बोलता है, तो फिर उन्होंने मान लिया मैं भी इसी अनुसार चलूंगा। तो इसलिए हमको बिस्तरे में ताकत बर्बाद करने का मौका नहीं हुआ। हमारा ताकत पूरा खेतों में, यीशु की सेवा के खेतों में खर्च किया। लेकिन बहुत पास्टरों का, पत्नियों का ताकत पूरा, क्योंकि नौकरी नहीं करना, मैं खोल कर कच्चा बोलना है, नौकरी नहीं करना। इतवार को एक बंदगी किया, शनिवार को एक बंदगी किया, बाकी विश्वासी लोग बंदगी करें। पास्टर पत्नी ताकत पूरा किधर खर्च करता है? बिस्तरे में। तुम लोगों का पेट फाड़ना है, पेट फाड़ना है। तो इसलिए इस गुलामी में से बचना है तो आपका सेक्सुअल लाइफ भी स्पिरिट कंट्रोल्ड होना है। आपका बिस्तरे का जीवन भी आत्मा के अगुवाही में होना है। आत्मा के अगुवाही में नहीं हो तो हो आप इतना गर्म हो जाएंगे, पूरा आपके शरीर में फिर कोई प्राण भी नहीं रहेगा। उस बात को जब आप रसी लेगा, शैतान आपके पीछे बड़ा पड़ा, शैतान कांपना शुरू करे, ये अभी क्या करेगा। शैतान मेरे से बहुत विवाद कर रहा था, तुम कैसा खोलेंगे ये, उन लोग तुमको कितना बुरा सोचेंगे, उन लोग छोटे बड़े बैठे हैं, शादी किया हुआ, शादी किया। मैंने बोला, मेरा प्रभु से पूछा, प्रभु मैं बोला, प्रभु ने बोला खोलो, उनका गुलामी कहां है उनको बताओ, ताकि वो गुलामी से छुटकारा पाए। तो आपके घर से मनमोहिनी को बाहर करना है तो क्या करना है? हर काम किस तरह से करना? पवित्र आत्मा की कंट्रोल में, प्रार्थना के साथ, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आप करके देखो, तब आपको मालूम होगा कितना था। अगर आपका पास्टर बुल को क्या बोले हिंदी में? बैल जोश, बैल की तरह है। बुल का मतलब समझते हैं, बुल ही बोलता है। बैल बोलने से जो गाय के लिए तैयार करके रखा हुआ बुल होता है, उसको बुल्ली बोलता है ना। हाँ? उसको और कोई काम नहीं है। कुछ पति ऐसा है, चलो मेरा पत्नी को बर्बाद करता रहो, उनको बोला जाकर संयम सीखो, कुत्ते की तरह मेरे पीछे क्यों पड़ा। शक्ति से बोलना है उनको। आपका पति को बोले कुत्ते की तरह मेरे पीछे मत पड़ा रहो, वो बोलेगा प्रार्थना करो तो बात नहीं। लेकिन कुत्ते की तरह या बुल की तरह या बैल की तरह आपका शरीर पूरा थोड़ कर जाएगा, फिर आप मरा जैसा पड़ा रहेगा। पति को बोलो ये तू जानवर है या आदमी है, बोलना है। ऐसा जब आप शुरू करेंगे, देखा तो शैतान को फिर नहीं तो मेरे प्यारों, आपका बेडरूम एक मनमोहिनी आपका चारपाई के नीचे आराम से सो रहा है, उनको नींद नहीं आता, आराम से इंतजार कर रहा है कब आएगा बिस्तरे में। प्रभु का दास और दासी शैतान को बाहर निकाल रहा है, बड़ा प्रचार कर रहा है। लेकिन जो जितना अभी देखो, अभी एक घर में अच्छी तरह शैतान का प्लान यो सोच लेना, आप किसी घर में जाकर के उधर लोगों को कब्जा कर दिया और मेरी का कब्जा कर दिया, उधर से स्पिरिट आपके चारपाई के नीचे वाले का स्पिरिट को खबर दे सकता नहीं दे सकता? दरवाजा बंद किया तो भी अंदर आ सकता है। वो बोलेगा हाँ देखो उधर मैं कर दिया, तुम इधर में जवाब दे ले लेना।
ओ इधर आ गया तो पत्नी को भी बहुत प्यार लग रहा है, पति को भी बहुत प्यार लग रहा है, हालेलुया बोल करके फिर पति पत्नी पूरा ताकत क्या करेंगे। उधर में उन्होंने हमारा एक चौड़ा कर इनका पूरा जूस निकालेंगे, कल ये बिस्तरे से नहीं जाएंगे। ऐसा बर्बादी नहीं होना। पौलुस इसके बारे में इसलिए बता, संयम के साथ। तो इसका रस्सी बहनों के हाथ में है, बहनों के हाथ में है। मेरा लालसा पति के ऊपर नहीं होगा, यीशु के ऊपर होगा। क्या सीखना? मेरा लालसा किसके ऊपर नहीं होगा? पति के ऊपर नहीं, बल्कि यीशु के ऊपर होगा। मैंने उद्धार पाया तो मैं पति के ऊपर का लालसा नहीं, यीशु के ऊपर का। इसलिए मेरे प्यारों, इन बातों में जय पाना जरूरी है। अगर इन बातों में आप जय नहीं पाते तो आप दुल्हन में शामिल नहीं होगा। कितने लोगों को आया? इस मनमोहिनी को भी जीतने वाला ही दुल्हन में शामिल होगा। मनमोहिनी आपको देकर, एक बार मनमोहिनी किसी में प्रकट होकर तुम लोगों का सेक्स निकालते था, तो हमको तुम कहीं रहने नहीं देता। एक बार मुझे बता, कम से कम हमको बिस्तरे में रहने दो। तुम हमको मंदिरों में से निकालता है, गुरुद्वारा में से निकालता है, मस्जिदों में निकालता है, इधर से उधर से हर जगह में। कम से कम कुछ बिस्तरों में हमको रहने दो। आप जाकर आत्मा में देखेगा तो आपका चारपाई के नीचे कितना मनमोहिनी बैठे हुए आप को दिखाई देगा। आपका शरीर का अंगों को गर्म करता रहेगा, ताकि आप सोचेंगे हो मजा आ रहा है। मनमोहिनी का शक्ति आपको क्या कर रहा है? पूरा कब्जा करके बर्बाद कर रहा है। इसलिए मेरे प्यारों, इस बात में डिसिप्लिन लेना बहुत ही जरूरी है। हर सिपाही इस बात में, हर बहन भाई इस बात में, नहीं तो आप दुल्हन में नहीं होगा। मनमोहिनी आपको देख के दोनों रात सिर में रखकर रोती रहना, ये मुझे नजदीक आने नहीं देता, ये मुझे किधर भी मिलता मारता है। थोड़ा प्रार्थना करो। ये बात को मैं बोला हुआ सही है, थोड़ा प्रार्थना करके देखो। आप अपने आप को समर्पण करके थोड़ा प्रार्थना करके देखो। इस बात का गुलामी आपके अंदर से निकल जाना। मनमोहिनी तू मुझे राज्य नहीं करेगा, पवित्र आत्मा मुझे कंट्रोल करेगा। मनमोहिनी आएगा तो उसके साथ जलन भी साथ आएगा, जलन, घृणा, सब। मनमोहिनी अंदर आएगा तो उसका जलन, घुलन सब आएगा। इस कचरे को निकालना है। समर्पण करो, बोलो मेरे शरीर में मनमोहिनी तुमको कोई जोश पैदा करने का मौका नहीं मिलेगा। शर्म मत करो, बल्कि ये दुष्ट को निकालो। शैतान का किसी दरवाजे से अंदर आने का मौका नहीं होना। प्यार प्यार बोल के शरीर का फूंक लेके आता है, किक मारो उसको। यीशु का प्यार से भर जाओ, दया मत करो। आपका शरीर के अंगों में कहीं भी मनमोहिनी का जगह नहीं रहना। रोम रोम पवित्र आत्मा का जगह रहना। मनमोहिनी आपका शरीर के किसी अंगों में नहीं रहना।
शरीर का किसी अंगों में मनमोहिनी नहीं रहना। पवित्र आत्मा रहना। शरीर का पूरे अंगों में पवित्र आत्मा रहना। पास्टरों से, पास्टर का पत्नियों से या नौजवान सेवा करने वाला बहनों से, भाई से व्यभिचार क्यों होता है? मनमोहिनी का जगह है। मनमोहिनी बैठ कर आपका शरीर को गर्म करते मौका में आकर व्यभिचार में फंसा देता है। इसीलिए लिखा भोग विलास में पड़े रहता, जीते ही मरिए। इन बातों में जय पाए।